अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की तो अगस्त के महीने में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। क्या ऐसा होने जा रहा है अगस्त के महीने में? क्योंकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो वो ऑल टाइम हाई बना चुका हुआ है। जितने आल्ट कॉइन्स हैं वो भी पंप हो चुके हैं और वो भी इस टाइम पे अपने एटीएच की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पाई नेटवर्क जो है वो कब तक के वो एक सोया हुआ शेर बना रहेगा? कभी भी तो उसने जागना है ना। कभी तो उसकी तरफ वेल्स ने आना है, कभी तो उसकी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, कभी तो उसने पंप करना है और एक सेलिंग प्रेशर जो है वो भी रिलीज होगा। सबसे पहले जो है गुड न्यूज है वो ये है कि अगस्त के महीने में जो कि टोकन के अनलॉक का मैकेनिज्म है वो हमें काफी ज्यादा लो वॉल्यूम में देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सर्कुलेशन में सप्लाई जो है वो कम ऐड होगी। जब सर्कुलेशन में सप्लाई कम ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि जितना भी आपके क्वाइन है उनकी प्राइस के रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी इस टाइम पे अगर आपको डिप मिल रही है तो हो सकता है कि जो जुलाई का मंथ हमारा गुजर रहा है ये लोएस्ट प्राइस को हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और उसके बाद जो है प्राइस हमेशा अप ही तरफ जो है अपना एक ट्रेंड दिखाए हमें। और अगस्त के महीने से जो आपको जितना भी इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड है वहां से पैसा जो है आपको नेविगेट होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक और जो न्यूज है वो बाइनेंस को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती नजर आ रही है। मार्केट में हर तरफ पे नजर आता है, हर कंटेंट क्रिएटर ये कहता नजर आ रहा है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने जा रही है। अभी इसका कोई ऐसा ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन क्या है कि जितना ज्यादा शोर पड़ चुका है मार्केट में तो यही चीज है जो हमने सुना था कि जी नेटवर्क जो है मेन नेट जो है वो ओपन होने जा रहा है और जो इस तरह से फिर हमने चीजें देखी थी और फिर एंड द एंड हो गया था। तो वो एक वो कहावत है ना कि शेर आया और एक दिन शेर वाकई आ जाता है। तो अगर इसका मेन नेट ओपन हो गया, नेटवर्क को ओपन कर दिया, पार्शियल ओपन कर दिया 20 फेब को, तो इसी तरह से बाइनेंस लिस्टिंग का भी अगर हम लोग कहते रहेंगे, इसके इंडिकेशंस देते रहेंगे, तो एक दिन बाइनेंस पे भी लिस्टिंग हो जाएगी। और पाइकोर टीम की तरफ से बकायदा जो एक बाइनेंस को स्क्वायर है या बाइनेंस की जो एक P2P है उसको भी उन्होंने बिल्कुल उस तरह से अपने KYB के प्रोसेस में इन किया हुआ है। ये भी न्यूज़ देखने को आ रही है। इसी से रेलेवेंट मैं आपको एक ये न्यूज़ देने जा रहा हूं कि बाइनेंस की जो लिस्टिंग है वो कहां तक पहुंची है, इसके ऊपर कितने डेवलपमेंट हो रही है, क्या ये अगस्त में हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगस्त में प्राइस पंप करेगा तो कितना पंप कर सकता है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भाई के चैनल पे न्यू हो तो ऐसी न्यूज अगर आपको चाहिए है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको टाइमली मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां जाकर देखते हैं कि इस टाइम पे जो मार्केट है वो कह क्या रही है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक बाइनेंस पे ब्लॉग ओपन कर रखा है जिन्होंने पाई न्यूज जोन, एक पाई नेटवर्क का जो एक न्यूज चैनल है उसका हवाला दे के कहा हुआ है, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई नेटवर्क कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड आफ्टर रूमर्स emerged ऑन एक्स दैट पाई में बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस। यानी कि ट्विटर के ऊपर ये एक पूरा ट्रेंड बना हुआ है जिसे एक्स बोलते हैं। अभी तक एक तो हम एक्स और ट्विटर में ही एक कंफ्यूज नजर आते हैं, लेकिन जिसको अब एक्स बोला जा रहा है, एक्स पे एक बकायदा तौर पे ट्रेंड बना हुआ है कि पाई लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। देयर आर साइन इंडिकेटिंग दिस पॉसिबिलिटी बट नो ऑफिशियल कंफर्मेशन हैज बीन मेड येट। अभी बिल्कुल तो जब ये मेननेट भी ओपन होना था तो एक महीने पहले तक डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने कुछ भी नहीं कहा था, जबकि इसकी तैयारी अगर देखें तो 3-4 साल पहले से चल रही थी। तो इसी तरह से अंदर की कुछ खबरें हैं, अंदर क्या कुछ पकड़ा है तो वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू हमें पता चल पाता है। तो पाई न्यूज जोन पे ये एक इन्होंने कहा कि जी सीम्स बाइनेंस लिस्टिंग फॉर पाई इज कमिंग, कोर टीम हैज बीन कुकिंग। ओके, कोर टीम इसके ऊपर वर्किंग करती नजर आ रही है। इनके मुताबिक पाई नेटवर्क विल बी लिस्टेड द मोस्ट यूज्ड एंड वाइडली एक्सेसिबल इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इन्होंने पाई के जो एक अपना इंटरफेस है, जो पाई का अपना एक वॉलेट है, वहां से इन्होंने एक कुछ इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि बैक एंड के ऊपर जो डेवलपर्स हैं वो ये दो, एक बाइनेंस कनेक्ट सपोर्ट और बाइनेंस P2P सपोर्ट जो है उन्होंने बैंक्सा सपोर्ट और BTC डायरेक्ट सपोर्ट के साथ जो है अलाइन कर दी हैं। जो ये चीज शो करता है कि फ्यूचर जो है वो बाइनेंस की तरफ पाई नेटवर्क की मूव जो है वो लाजमी तौर पे होगी और कोर टीम जो है इसके ऊपर फुली वर्क करता नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अभी एक और चीज भी है कि बाइनेंस पे भाईजान लिस्टिंग क्यों जरूरी है और बाइनेंस क्यों लिस्ट नहीं कर रहा है पाई नेटवर्क को सो फार। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई बाइनेंस पे आप जाकर चेक कर लें, सैकड़ों जो है ना, हंड्रेड्स में आपको, थाउजेंड में आपको वहां पे क्रिप्टो करेंसी के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आपको लिस्ट हुए मिल जाते हैं जो
कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना एंटीसिपेटेड और इतना हाई जो एक मार्केट में अपनी वैल्यू रखता हो उस कॉइन को बाइनेंस की तरफ से लिस्टिंग ना मिल पाना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम ये चीज भी देख लेते हैं कि व्हाई हैजंट पाई नेटवर्क बीन लिस्टेड ऑन बाइनेंस येट। तो इसमें जो कहा जा रहा है वो 3 मेन रीजन जो है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है, जिसमें से ये है कि ब्लॉकचेन कोड ऑफ पाई नेटवर्क इज नॉट येट फुली ओपन। मेननेट आपको पता है ब्लॉकचेन तो इन्होंने ना दी पाई की, लेकिन अभी तक उसमें बैकएंड के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग होने वाली है। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो हमारे सामने नहीं आया। अभी नेटवर्क ओपन हुआ है लेकिन मेननेट से रिगार्डिंग काफी ज्यादा चीजें हैं जो अभी बैकएंड के ऊपर वर्किंग में है। तो एक तो ये रीजन हो गई, और फिर कहते हैं कि एंड द थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एंड ऑडिट इज नॉट कंप्लीटेड येट। किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे जब अपने लिस्ट होना होता है ना, तो वहां पे ये चीज होती है कि भाईजान आपका जो एक थर्ड पार्टी ऑडिट है, जो वो एक लिस्ट आपने दिखाना होता है, आपके व्हाइट बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और फिर आपके रिजर्व्स अपने दिखाने होते हैं। तो बाइनेंस की तरफ से ये चीज रेज की जाती है कि अभी तक पाई कोर टीम ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है हमारे साथ शेयर नहीं किया हुआ जिसकी बिना पे हम इसकी लिस्टिंग करा सकें। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बैक जाते हैं तो आपको याद होगा कि मार्च के मंथ में एक बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन और एक बहुत कैंपेन स्टार्ट हो गई थी कि जो इसका 14 मार्च आ रहा है उसके ऊपर बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने जा रही है। वहां पे बाइनेंस ने बकायदा तौर पे एक वोटिंग करवाई थी। वोटिंग में क्या था कि 87% लोगों ने, जो बाइनेंस के अपने यूजर्स हैं, उन्होंने कहा था कि पाई को बाइनेंस पे होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर करंटली बात कर लें तो फिर भी एक बहुत अच्छी एक्सचेंजेस जैसे OKX, मैक्सी एंड बिटगेट है, इसके ऊपर पाई नेटवर्क जो है वो आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और एनालिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी इस टाइम पे पाई कोर टीम है वो फोकस है कि इसका इकोसिस्टम ग्रोथ जो है वो बेहतर किया जाए। पाई ने 100 मिलियन वेंचर्स कैपिटल जो है फंड वो भी रखा है, जो किसी प्रोजेक्ट नहीं रखा। भाई कौन सी टीम होती है जो कहती है कि आओ हमारे पास आके बिजनेस करो, इकोसिस्टम को स्क्रॉल करो, इकोसिस्टम को एंजॉय करो, और उल्टी हमसे फंडिंग भी ले लो। यानी कि हम एक स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट, आप सब लोगों को चैलेंज है, पूरे आप जितने भी 10,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई हैं वो जाके चेक कर लें, कोई भी आपको फंडिंग इस तरह से नहीं करता कि आप आके जनाब यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो स्टार्टअप करें और फिर हम आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे। हर बंदा ये कहता है भाई खुद क्या कमा रहे हो और हमारे लिए बीच में क्या कमीशन लेके आ रहे हो। ब्लॉकचेन और जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है बहुत क्रूअल है। आपने यही देखा होगा कि एक्सचेंजेस भी हैं, वो कहाँ से पैसा कमाती हैं, वो सारा आपको लिक्विडेट करती हैं, लिक्विडेट करके वो आपसे पैसा अर्न कर रही होती हैं। तो उसके बरक्स पाई कॉइन सो फार एक डिजिटल करेंसी है और एक क्रिप्टो करेंसी की जो नॉर्म्स है उनको बिल्कुल चेंज करिए। तो वहां पे 100 मिलियन की जो वेंचर्स है कैपिटल, उसकी भी बात की जाती है। और इसी तरह से अगर हम अगस्त के महीने की बात कर लें तो प्रेडिक्शन ये है कि 50%, 20% से 50% तक जो एक अपवर्ड ट्रेंड है हमें प्राइस में वो देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्योंकि अगस्त में आपके सामने है कि कितनी की, यानी कि अब यहाँ पे एक रियलिस्टिक चीज है कि भाई जुलाई का जो अनलॉक वेव है वो भी ओवर हो चुकी है। देयर इज नो सेलिंग प्रेशर इन अगस्त। अगस्त में कोई हमें खास सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा। सेलिंग प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होता है? सेलिंग प्रेशर तब क्रिएट होता है जब कोई न्यूज आती है, कोई इवेंट आता है, कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे लोग कहते हैं लो जी अब हम काली भेड़ें कहती हैं हम इसका फायदा उठा लें। लेट्स से इसके कोई मेननेट ओपन की डेट आ रही है, या जनाब इसका जो एक 14 मार्च आ रहा है, या कोई तरह की कोई चीज आ रही है, तो वहां पे जो है सेलिंग वाले लोग मौजूद होते हैं। जैसे आपने बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा था जब कॉइनडेस्क के ऊपर एआई की इंटीग्रेशन की बात की थी डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने, जो कंसेंसस हुआ था 15 और 16 मई को, तो वहां पे आपको देखने को मिला। लेकिन अगस्त में कुछ ऐसा होने को जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है अगस्त काफी ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा साइलेंट मंथ जाने वाला है। तो यहाँ पे जब आपकी सर्कुलेशन में सप्लाई ऐड नहीं हो रही है और अगस्त में आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इतनी कोई ऐसी देखने को नहीं मिल रही, तो प्राइस अपने आप को स्टेबल करता नजर आ रहा है और रिकवरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह से सेकंड जो रीजन है वो कि भाई इन दिस बुल रन मैनी मेजर कॉइन एंड इवन मीम कॉइन हैव ऑलरेडी पंप। तो वो कितने रह गया साडा पाई कॉइन, ये क्यों पंप नहीं हो रहा? मेरे भाईजन इसने भी पंप इसी तरह से होना है, क्योंकि सारे जो बुल रन में है सब तो अपना आपको जो है वो ATH बना चुके हैं, ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। पाई कॉइन का ऑल टाइम हाई $3 है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अपने ATH की तरफ जाए। और भाईजान मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये कहता हूं कि वहां पे सेलिंग मत कर देना। इकोसिस्टम का रट्टा लगा लें।
पाई कॉइन की यूटिलिटी जो है उसके ऊपर फोकस हो जाएं और इसको सपोर्ट करें। ये $3 कुछ भी नहीं है। अगर इसकी आपने सही तरीके से इकोसिस्टम को सपोर्ट दिलवा दी ना, और इसकी आप इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के जनाब इसकी बहुत हाई वॉल्यूम जो है इसका यहाँ पे है, और बहुत मुश्किल लग रहा है कि जनाब 100 बिलियन सप्लाई वाला कॉइन जो है इतनी प्राइस पे जाए, तो डोंट फॉरगेट XRP। XRP की भी इस टाइम पे सर्कुलेशन सप्लाई तकरीबन कोई आप देख लें 59 मिलियन के करीब चल रही है, और इसकी भी 59 बिलियन के करीब चल रही है, और 100 बिलियन का वो कॉइन है और उसकी प्राइस $3 से अबव है, और वो ट्रेंडिंग कॉइन में रहता है। तो ये अभी XRP के साथ कोई इस तरह की चीज नहीं है, कोई एथेरियम की तरह का स्ट्रॉन्ग उसका फोटे भी नहीं है जितना कि वो पंप हो चुका है। तो पाई नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक बाकायदा तौर पर यूटिलिटी ड्रिवन और कम्युनिटी ड्रिवन और पता नहीं कौन कौन से ड्रिवन इसके साथ लगे हुए हैं। बस इसकी कोर टीम जो थोड़ी सी ढीली है लेकिन नीयत की खराब नहीं है, काम करती नजर आ रही है, और उम्मीद भी है कि वो बहुत अच्छा कोई हमारे सामने जो है ना एक प्रोजेक्ट ले आएंगे और आगे चल करके हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और भाईजान बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, आपने यहाँ तक देख ली है, अच्छी लगी है, इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, भाई के चैनल को प्रमोट किया करें। आप लोग आते हैं देखते हैं निकल लेते हैं यार, कोई लाइक नहीं मारता, कोई सब्सक्राइब नहीं मारता, कुछ नहीं होता। तो खैर मेरे दूसरे चैनल को भी, जिसको मैं एजुकेशन बेस्ड बनाने लगा हूँ, जितनी भी आप लोगों को ब्लॉकचेन से रेलेवेंट या आपको खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और फिर क्रिप्टो करेंसी के जो कुछ ट्रेडिंग के बाकायदा तौर पे सिग्नल्स हैं, वो आपको उस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए दोनों हाथों से आपको सलाम।